हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में स्कोर को 90 प्लस कैसे लाया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 70, 65, 75 तक आकर के स्टक हो जाते हैं। उससे ज़्यादा स्पीड इन अपनी जो स्कोर है उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम क्या बातें करेंगे, जो भी इंग्लिश में हम स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें, कहाँ से कौन से सोर्सेज लें, कंटेंट कितना रखें, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ना है वो तो ठीक है, बट जो हमें नहीं पढ़ना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें इसके रिगार्डिंग हम पूरी बात करेंगे। हम अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट शेयर करूँगी मैं आपके साथ। मैंने कहाँ से कौन से सोर्स से पढ़ा था और सारी चीज़ें। ठीक है, एक ऑलरेडी एक लेक्चर जीएस जीके के रिगार्डिंग आ चुका है, जिसमें कि कैसे 30 प्लस स्कोर करें। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं अगर आप उसको देखना चाहें तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बहुत ही स्ट्रांग इन द सेंस कि आप कम से कम एक बार किसी भी XYZ टीचर से, XYZ किसी भी टीचर से आप अपना एक बार फाउंडेशन कवर कर लो। कोई भी, सब सेम पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। डिफरेंस भी हम नहीं कह सकते हैं। सब SSC के जो भी अच्छे टीचर्स हैं, जैसे रानी मैम हो गई, जयदीप सर हो गए, गोपाल वर्मा सर हो गए, या फिर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनसे आप ये प्रशांत सोलंकी सर हो गए, तो इन सारी टीचर्स को किसी से भी आप पढ़ सकते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बात आती है फिर अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो रानी मैम बेस्ट हैं, क्योंकि उनका यूट्यूब पे जितना कंटेंट है उतना शायद किसी टीचर के फाउंडेशन कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको। और बहुत ही उनके ई बुक ले लो अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो भी बेस्ट है। एकदम कम से कम प्राइस में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा दिया है उन्होंने। ठीक है, तो फाउंडेशन कर लिया है आपने। तो फाउंडेशन करने के बाद हाँ, पहले तो हमें सेक्शनल लगाने हैं, इन द सेंस कि पहले जैसे कि अगर हम लोगों ने नाउन फिनिश किया है तो नाउन के टॉपिक वाइज एरर करेंगे, फिर प्रोनाउन के टॉपिक वाइज एरर करेंगे। ठीक है, और जैसे हम फाउंडेशन अपना स्टार्ट करेंगे उसी के साथ ये सब जो है वो कैब हो गया, इडियम्स हो गए, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये वन वर्ड ऑल्सो। ठीक है, ये वन वर्ड, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि इनका कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बट एक रानी मैम का अगर हम ई बुक लेते हैं तो एक लिमिटेड है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इसका कोई लिमिट नहीं है। बट एग्जाम में आप केवल यही 5 तैयार करके नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं हमें। ठीक है, तो ये भी साथ हो, जैसे फाउंडेशन स्टार्ट किया वैसे ही ये सारे भी हमें पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। कहीं कहीं से भी पढ़ सकते हो, जिस भी टीचर से आप अपना फाउंडेशन कर रहे हो उनने प्रोवाइड कर रखा होगा आपको, तो वहाँ से आप कर सकते हो। मेनली अभी जो चल रहा है, मैक्सिमम बच्चे वो कैब या फिर ये सारी चीज़ें रानी मैम की को फॉलो करते हैं, रानी मैम को उनके यूट्यूब से। तो वो जो 1000 की सीरीज़ है वो बेस्ट है। किसी भी सीरीज है जो वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे या फिर एरर डिटेक्शन हो गया, या फिर हो गया PQRS पैसेज, सब चीज़ों के लिए वो बेस्ट है उनका यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैं अगर अपना दिखाऊं तो मैंने इस वाले बुक से किया था, जयदीप सर की इस वाले बुक से मैंने किया था। और मैं जो चीज़ों को याद करती थी ना, वो ट्रिक लगा करके यहाँ पे मैं अपने पेंसिल से ट्रिक लिखती थी और फिर इन चीज़ों को मैं याद किया करती थी। ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे भी ट्रिक्स थे कि जो मतलब आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं उसको समझ के अच्छे से कर लिया करती थी। तो ऐसे मैंने ये याद किया था। एंड फिर मतलब मैंने आपको एक लेक्चर में पहले ही बताया था कि वर्ब एंड टेंस, जब मैंने बेसिक फाउंडेशन किया था जयदीप सर का, तो भी मुझे ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। तो इस वजह से उस टाइम मुझे रानी मैम के बारे में पता नहीं था, फिर मुझे बाद में पता चला। तो मैंने ये दोनों जो वर्ब और टेंस टॉपिक है, इन दोनों को मैंने रानी मैम से पढ़ा और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन मुझे कंडीशनल में भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैंने क्या करा था, मैंने रानी मैम की कंडीशनल की कुछ नोट्स बनाई थी। कंडीशनल जो भी सेंटेंसेस हैं उनके प्रॉपर मैंने एक नोट्स बनाया, उसको मैं रिविजन करती थी। फिर उनका फ्रेजल वर्ब का मैंने ये नोट्स बनाया था, जो कि मैं एक रिपीटेडली मैं एक टाइम पीरियड के बाद उसको रीड पढ़ती रहती थी। और ये मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये ट्रिक भी इसमें नहीं अप्लाई होगा, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया था, लेकिन इसको रिपीटेडली कंटिन्यूअसली एक रिवीजन दे करके ही आप याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर जिस जिस टॉपिक में भी मुझे प्रॉब्लम हुई वो सब मैंने उनसे मैम से कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सजेस्ट करते थे, इस वजह से मैंने कर लिया था। एंड फिर लास्ट में मैंने मैम की ये जो है 2.4
वो मैंने देखा, तो वो भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप इसको भी वो कर सकते हो। हाँ, ठीक है। फिर इडियम्स और फ्रेजेस का मैंने उनका ये ज़ेरॉक्स करा रखा था और मैं इसी को लगातार पढ़ती थी, ठीक है। आप ऐसे ही सब करके आप क्या कर सकते हो कि अपना रिवीजन करके, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। फिर एरर के लिए भी 1000 की जो सीरीज़ है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वन वर्ड के लिए भी ई बुक ले सकते हो। वैसे पहले तो मैंने देखा नहीं था वन वर्ड, क्योंकि वन वर्ड आते नहीं थे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वन वर्ड्स आते नहीं थे, बट 2025 से वन वर्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इन ज़्यादा आपको वन वर्ड में मेहनत नहीं करना है, या तो यूट्यूब से इनके वन वर्ड के जो 1000 सीरीज़ है वो कर लो, वो आपके लिए सफिशेंट होगा। और या फिर आप इनका ई बुक भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ें में है। फिर आप फाउंडेशन वगैरह कर लेते हो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस में आ जाओ। तो जितना जल्दी हो सके ना आप मिक्स्ड एरर पे स्विच कर जाओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखें तो हमें लास्ट में मिक्स्ड एरर ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ पे टॉपिक दे करके हमसे नहीं पूछा जाता है कि नाउन का एरर है और अब इसमें एरर डिटेक्शन करिए, ठीक है। ऐसा नहीं आता है। एंड अगर आप स्टैनो के लिए जा रहे हो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस एंड नरेशन क्लियर होना चाहिए। पहले तो बहुत ईजी आते थे, बट अभी जो वॉइस और नरेशन है उसका थोड़ा सा वेटेज भी बढ़ा। वेटेज तो सेम है, बट लेवल में काफ़ी हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। बहुत ही अब उतने इजी वो वॉइस और नरेशन नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे, ठीक है। एंड पैसेज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, अच्छे स्कोर चाहिए, जिन बच्चों के 60 70 75 पे स्कोर स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें एरर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब करके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जी, कुछ ही टीचर हैं जिनसे सब पढ़ते हैं, और वो टीचर्स मैक्सिमम सब एक दूसरे का देखते रहते हैं, तो ये सारे पढ़ा देते हैं सब। मेन इसमें दिमाग हमें अपना अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ये चीज़ हमें ये बताता है। तो आप चीज़ों को पढ़िए, ये सब न्यूज़पेपर वगैरह नहीं देखना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ही पढ़ रहे होंगे, तो इंग्लिश में पढ़िए, करंट अफेयर इंग्लिश में पढ़िए। तो पढ़ने की आदत डालिए, ये नहीं कि न्यूज़पेपर लेकर के 1-2 घंटे हम बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर कभी भी न्यूज़पेपर अगर आप करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हो देन वेल एंड गुड, बट अगर आप न्यूज़पेपर पैसेज PQRS के लिए पढ़ रहे हो देन कभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, और इतना भी बूस्ट नहीं होगा कि तुरंत आप करें और तुरंत इम्प्रूवमेंट हो जाए। बहुत ही स्लो इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि आपको महसूस नहीं होगा। फ्लक्चुएशन भी होते हो सकता है कि 2-3 दिन आपके फुल मार्क्स आए, बट हो सकता है अल्टीमेटली अचानक से तुरंत सडनली आपका जो मार्क्स है एकदम डिक्रीज हो जाए, 1-2 आने लगे। तो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बट फिर भी हमें प्रैक्टिस करने ही रहने हैं, ठीक है। इसी से हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एंड जब तक हमारे ये इम्प्रूव नहीं होगा PQRS पैसेज क्लोज टेस्ट, तब तक हम 90+ सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही इम्प्रूव करना है मेन। तो आप कोशिश करिए कि ना, जैसे फाउंडेशन स्टार्ट किया, कुछ महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, तो आप इसको भी बनाना साथों साथ स्टार्ट कर दीजिए। बल्कि आप फाउंडेशन के साथ ही अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये बस देखते रहना है, ठीक है। बात आती है प्रैक्टिस की, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रानी मैम का प्रैक्टिस बैच लीजिए। उनका मेन कोर्सेज, अगर आप फाउंडेशन भी लेते हैं ना, तो उनके कोर्सेज 3.5 मैक्सिमम 3.5 में उनके कोर्स ख़त्म हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितना जल्दी कोर्स ख़त्म होगा उतना जल्दी हम प्रैक्टिस मोड पे आएंगे। एंड बाकी टीचर्स 6 मंथ लगा देते हैं। अगर हम बात करें और भी XYZ टीचर की, तो देखिए तो 3 मंथ्स में पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग कोर्स ख़त्म कर पाए, तो वो लोग लास्ट में 6 मंथ ले ही जाते हैं। बट रानी मैम 3.5 में वो प्रैक्टिस भी अपना ख़त्म करती हैं एंड फाउंडेशन भी ख़त्म कर सकती हैं, कर देती हैं, ठीक है। तो आप इनका उनका ये ले सकते हो, बेस्ट है। एंड प्रैक्टिस भी उनका बहुत अच्छा है, उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट में मैंने इन्हीं का लेकर के प्रैक्टिस किया था, तो आप उसको भी ले सकते हो। प्रैक्टिस बैच आप गो थ्रू कर सकते हो उनका। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। एंड अगर मॉक की बात आए, तो जब आप इसमें 100% स्कोर, तो स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे हो गया वो कैप, इडियम, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपने याद किया है वो आ ही जाए, 1-2% इधर उधर आना ही आना है। तो लेकिन हम 90 तक
तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉक्स एंड एनालिसिस है, तो जितने हो सके आप मॉक्स लगाइए एंड मॉक्स का डीप एनालिसिस करिए, क्या कोशिश करिए टेबल मेथड यूज करने की, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मॉक्स करना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। मैंने जो टेबल मेथड आपको सजेस्ट किया है वो बेस्ट है, एक बार आप उस पर वर्क करके देखिएगा। ये वो बहुत ही आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट कैसे क्या करें, तो वो सब चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है। एंड मॉक लीजिए, एनालिसिस करिए, डीप एनालिसिस करिए एंड केवल एनालिसिस नहीं करना है। एक 2 दिन जैसे कि फ्राइडे तक ही आप मॉक दीजिए, सेक्शनल स्टार्टिंग में दीजिए, फुल मॉक मत दीजिए। एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले ही आप फुल मॉक देना स्टार्ट करिए, उसके पहले सेक्शनल दीजिए एंड सेक्शनल में एनालिसिस करिए। फ्राइडे तक ही मॉक दीजिए, सैटरडे संडे आपको केवल जितने भी मॉक्स में आपने ऐसे वर्ड्स छांटे हैं, ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आप नहीं कर पाए थे या फिर ये कहाँ गलतियाँ की थी, उस पर वर्क करना है। सैटरडे संडे अपनी जो भी वीकनेस है उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है आपका। एंड और भी इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आपको कोई सजेशन चाहिए, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको बिल्कुल आपका जो भी क्वेरी होगा उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड तो यही है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एंड आप फॉलो करिए इसको। बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड जो भी एडवांस में जिनका स्टक हो गया उनके लिए बेस्ट है कि वो अपना वीकनेस पे वर्क करें, मॉक दे, एनालिसिस करें और इन सारी चीज़ों को जितना हो सके अपने टिप पे रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन सेम वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है हमसे बन नहीं रहा है, मतलब आपका कमांड उस क्वेश्चन पे नहीं है, ठीक है। आपने उतने अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया, आपने अच्छे से याद नहीं किया है, तो इन सारी चीज़ों पे अपना कमांड रखिए। वो क्या हो गया, इडियम हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया या फिर फॉरवर्ड हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप अपना अच्छा खासा कमांड रखिए ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आता हुआ तो नहीं छूटना चाहिए, और जो नया आ गया वो तो सबके लिए नया है, और जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपका एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सब कर रहे हैं वो तो करना ही है, बट आप जो सब नहीं कर रहे हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे रहिएगा और लोगों से तो हो सकता है कि जो सारे बच्चे छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चन, आप उसको भी अटेम्प्ट कर लो और आपके उसमें उसी सिचुएशन में जो है ना मेरिट में आपका जो रैंक है वो बनता है। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप रैंक होल्डर्स हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके चलनी है, ठीक है। तो हाँ, इंग्लिश की यही चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी। एंड आपको और भी कोई चीज़ पूछना हो, किसी चीज़ में डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके।